सना खान ने कुछ साल पहले अचानक इंडस्ट्री छोड़ दी और फिल्मों और टीवी शो से संन्यास ले लिया। बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे कई सीरियलों में नजर आ चुकी सना बॉम्बे टू गोवा, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। आज जब सना अल्लाह की राह पर चलते हुए ग्लैमर इंडस्ट्री से तौबा कर चुकी हैं, तो अब जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें अपने उन कामों से नफरत होती है। हाल ही में सना खान रुबीना दिलैक के शो में किसी ने बताया नहीं में पहुंची और बताया कि अब उन्हें अपने ग्लैमर अवतार को देखकर या सोचकर भी उन चीजों से कितनी नफरत होती है। सना ने अपनी इस बातचीत में अपने छोटे कपड़े पहनने वाली लाइफ को लेकर गिल्ट भी जताया और इन चीजों की तुलना शैतान से कर डाली। इस पॉडकास्ट पर रुबीना ने उनसे पूछा कि क्यों और कब आपने सारी चीजों को छोड़ मजहब या धर्म जैसी चीजों को गले से लगाया। इस पर सना ने कहा, मैं अपने आप को सवाल करने लग गई कि खुश क्यों नहीं हूँ। मेरी जर्नी फर्स्ट लिस्ट टू बैक लिस्ट, पता ही नहीं चला कि शैतान ने मुझे एक महिला के तौर पर नंगा कब कर दिया। उन्होंने अपने हस्बैंड को लेकर भी बातें की और कहा, सना यहाँ है और हस्बैंड यहाँ है। आपको पता नहीं है उनका वैल्यू, वो कोयले में हीरे की तरह हैं। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी हम बातें तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन हमारा बॉडी लैंग्वेज इतना वेलकमिंग नहीं होता। आपको पता है कि हमारे में कहा जाता है, बेटियां होती हैं तो बेटी रहमत होती हैं और बेटा होता है तो वो नेमत होता है। सेकंड, जब मुझे पता चला कि वो ट्विंस है, मैं आपको सच बोलूं, मेरे अंदर ऐसा हुआ कि अल्लाह मुझे क्यों नहीं ट्विंस दिया। मैंने कहा कि अब मुझे अल्लाह आपका प्लान समझ में आ गया कि मुझे एक क्यों दिया, दो क्यों नहीं दिए। सना ने आगे कहा, जो ये हैप्पी बर्थडे है तो ये एक सैटनिक रिचुअल है। मुझे लगता है कि मैंने इसे खो दिया है। ये सलवार कमीज पहनकर तेल लगाकर कॉलेज जाने वाली लड़की कब मैं शॉर्ट स्कर्ट और बैकलेस पर पहुंच गई, मुझे रोना आता है। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के फैसले को लेकर भी सना ने अपनी बातें बताई। उन्होंने कहा, हमारी औलाद हमारी दौलत है। जब हम चले जाएंगे और हमारा नाम ये रोशन करेंगे और ऐसे ही ये सिलसिला कयामत तक चलेगा। हर इंसान अपनी बीवी, बच्चों और माँ को हिफाजत में रखना चाहता है। हर किसी की अपनी सोच होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं खो गई। उन्होंने कहा, मुझे ये कहीं न कहीं ये पता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। साल 2019 में जब मैंने अपना इंस्टाग्राम देखा तो मुझे लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। अकेले में कई बार सोचा कि मैं यूथ को गलत राह पर ले जा रही हूँ। सना ने कहा, जब मैं बिग बॉस से बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुरान का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना है और फिर इसने मेरी लाइफ को बदल दिया। जब मैं उस वक्त कुछ भी खरीदती थी तो खुशी बस थोड़ी देर के लिए ही होती थी। ऐसा लगने लगा कि सुकून को छोड़कर सब कुछ था मेरे पास। बस यही सवाल बार बार पूछती थी, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ।